नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन इंडिया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि सभा में होगा सभी का सम्मान। आपको बताते चलते हैं कि पिहानी चुंगी पीली कोठी स्थित श्रद्धांजलि सभा में जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार वर्मा जीतू के यहाँ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी सरकार में चरम सीमा पर महंगाई, भ्रष्टाचार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा में सभी का सम्मान किया जाएगा। समाजवादियों ने प्रदेश की जनता को 112 पुलिस, 108 एम्बुलेंस, एक्सप्रेसवे और बच्चों को लैपटॉप भी वितरण किए गए। कहा कि पुलिस तहसील हर जगह भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार। कहा कि प्याज की महंगाई को लेकर गिरी थी कांग्रेस सरकार। जनता में कोरोना काल में बेड की ऑक्सीजन की कमी आवश्यकता थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने सभी को अनाथ छोड़ दिया। जिस तरीके से आप सपा की भीड़ देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी से आइए वार्ता करते हैं। महंगाई के दाम इस समय बढ़े हैं यूपी में और गरीब भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे क्या देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने जनता से कहा था कि महंगाई कम कर देंगे। महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने, अगर याद कीजिए, चुनाव शुरू होने से पहले और जो उस समय की सरकार कांग्रेस पार्टी थी, उस पर आरोप लगातार लगाया था कि महंगाई बढ़ी है। प्याज को लेकर के सरकार बदल गई थी। और अगर आज हम आकलन करें तो सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। आज चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो या बिजली का बिल हमें और आपको देना पड़ रहा हो, और हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो गई है। जब से नोटबंदी आई है, जीएसटी लागू हुआ और कोरोना की वजह से व्यापार और व्यापारी और सब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उसके कारण भी महंगाई है। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी सोचना चाहिए कि आखिरकार देश गरीबी की तरफ जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। किसान को आय नहीं बढ़ पा रही है और उद्योगपतियों का मालामाल होते जा रहे हैं। जिस देश में बड़े बड़े उद्योगपति मालामाल हों और किसान कमज़ोर हो जाए तो वो देश क्या तरक्की करेगा। और फिर इस सरकार ने इतना बड़े झूठ बोले हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सर, अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट को लेकर के कहा कि राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि यही इन्वेस्टमेंट आएगा, नौकरी होगी, रोजगार होगा। बताओ कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार। सिलेंडर बांटे, सरकार बना ली। उज्ज्वला है क्या वो? अब तो बुज्जुला हो गई, उज्ज्वला नहीं बची। अब तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी योजना का नाम बदल देना चाहिए और बुज्जुला कहना चाहिए, क्योंकि लोग सिलेंडर को अपना स्टूल बना के रख रहे हैं या सामान रखे दे रहे हैं उस पर। सर, कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे में अभी फीवर को लेकर के भी काफ़ी केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को किस तरीके की योजनाएं बनानी चाहिए? दुख है इस बात का कि जिस समय गरीबों को ज़रूरत थी दवाई का, बेड की और ऑक्सीजन की, उस कोरोना के समय पे जनता को अनाथ छोड़ दिया था। और आज जिस तरीके से वायरल बुखार या जो नई तरह की बीमारी आई है, हरदोई हो, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो या लखनऊ हो या पूर्वांचल का इलाका हो, बड़े पैमाने पर बच्चे और आम लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो फेल है। जो सरकार कोरोना में जनता को नहीं बचा पाई, वो वायरल बुखार में भी नहीं बचा पा रही है। भाजपा विरोधी दल है, वो 80 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। ऐसे में अल्टीमेटली भाजपा आपका ही नुकसान दिख रहा होगा वोटों का, उसको लेकर क्या रणनीति? आप दूसरी तरीके से क्यों सोचते हैं? सब वोट तो बीजेपी ने छीन लिया था, सब वोट ज़्यादा बीजेपी की तरफ। अब बीजेपी का ही तो खत्म होगा सब वोट। सर, राजा भैया छोटे दलों से गठबंधन होगा। सर, राजा भैया अभी जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात अभी सामने आई है, क्या किस तरीके की राजनीति है? यहाँ पर कोई भी दल चुनाव लड़ सकता है और अगर वो 100 सीटों पे लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। छोटे दलों का साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। एमएसपी बड़ी बहस और एमएसपी का इंतजाम करना चाहिए सरकार को। सर, अगर आपकी सरकार हम कह रहे हैं केंद्र सरकार बहुमत की बना लो, एमएसपी से ज़्यादा पैसा ले लो। आपकी सरकार आती, युवाओं के लिए क्या संदेश है आगे का? आप बहुत दूर तो नहीं, एक्सप्रेसवे पे तो चले होगे। आज भाजपाइयों से कहोगे इससे अच्छी सड़क बनाई हो तो बता दो। बुराई करते हैं अखबारों में,
लेकिन चलते उसी सड़क पे हैं। आप सर तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार में बेहतरीन काम हो सकते हैं सर, जैसे एम्बुलेंस है, मान लो गरीब में क्या व्यवस्था थी, अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती तो वो कैसे इंतज़ाम करता था, कम से कम समाजवादियों ने एम्बुलेंस चालू कर दी। इसी तरह पुलिस, समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि जनता थाने में ना जाए, पुलिस उसकी गांव में, खेत में, मोहल्ले में, घर पे आके मदद करे। 100 नंबर भी ख़राब कर दिया। जब इतने बड़े काम समाजवादी लोग कर सकते हैं, और आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, समाजवादियों ने जो जो लैपटॉप बांटे वो आज भी चल रहे होंगे। हो सकता है आपका भी कोई परिचित हो, उसे लैपटॉप मिला हो। योगी जी के सामान्य जाति के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? प्रमोशन में आरक्षण को लेके आपकी सरकार ने बहुत काम किया था, जाति आरक्षण को हम हटा के आप आपसी आरक्षण पर किस प्रकार कार्य करेंगे? क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी का मानना है कि सभी जातियों को गिन लिया जाए और आबादी के हिसाब से सबको अधिकार और सम्मान मिल जाए, एक दूसरे की जातियों में मतभेद न हो, भेदभाव न बढ़े। योगी जी के द्वारा, योगी जी मथुरा में गए थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि चुनाव करीब आ रहा है, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते ये, चुनाव करीब है, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, चुनाव करीब है, इनके मंत्री, इनके विधायक, उनकी जान चली गई, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। सर, योगी जी की सरकार के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से गंगा साफ हो गई और कोरोना में गंगा में न जाने कितनी लाश मिली हैं, उसी तरीके से ये बोलते जरूर भ्रष्टाचार खत्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हो रहा है। क्या तहसील में, क्या पुलिस का इंतज़ाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है? और आपके सहयोगी एक ने केवल दाल में बता दिया पानी है, जेल भेज दिया गया। एक ने बता दिया कि नमक रोटी से बच्चों का मिड डे मील में भेजा जा रहा है, वो जेल भेज दिया गया। अगर आप भी सच बोल दोगे या कहीं घर दिखा दोगे तो हो सकता है आप पे भी कार्रवाई हो जाए। सर, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, आपकी सरकार सर, तालिबान को लेकर के, तालिबान अफगानिस्तान को लेकर के सरकार की नीतियों को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपका मत है इसको लेकर? ये तालिबान और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा मामला है। अगर उसका पुराना इतिहास उठा करके देखें, बहुत सारे देशों ने कोशिश की और अलग अलग कारणों के से वहाँ पर देश में रहे, चाहे ब्रिटेन रहा हो, चाहे रशिया रहा हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका। और इस समय का जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम में जो दिखाई दे रहा है दूर से, अमेरिका को सभी देश जो थे, जो सहयोग कर रहे थे, वो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो मदद कर रहे थे, उन देशों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। भारत सरकार को तय करना चाहिए कि वहाँ का आम जनजीवन कैसे ठीक हो। भारत सरकार ने भी कई लाख करोड़ रुपए अफगानिस्तान में लगाए हैं। अगर अमेरिका छोड़ के चला गया, तालिबान वहाँ पर कब्जा कर रहा है, तो भारत सरकार ने जो करोड़ों रुपए लगाए थे, लाखों करोड़ों रुपए, भारत सरकार को क्या रास्ता निकालना पड़ेगा, ये भारत सरकार तय कर सकती है। ये देखिए, अगला सवाल है कि जो टिकट वितरण होगा आपका, तो उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी कि बाहरी जीता हो? देखिए, जो जीतने वाला होगा वो टिकट मिलेगी, और हर पॉलिटिकल पार्टी यही कोशिश करती है कि जो जीते। दूसरे दलों के कैंडिडेट जो आएंगे उनको भी, अब कई दल के आ रहे हैं, अब क्या करें बताओ, न लें उनको। सर, में भी कुछ लोग पहुंच जाएंगे समय से। नहीं, समाजवादी पार्टी का सम्मान देने का काम। सर, बसपा अगर वहाँ अपमानित हो रहे हो तो बताओ। बसपा जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही ब्राह्मणों के लिए, आपकी पार्टी जो, हमारी पार्टी हर वर्ग को जोड़ रही है और पत्रकारों को भी बड़े पैमाने पे जोड़ रही है। आप लोग भी जुड़िए। पत्रकारों को टिकट कितना दे रहे हैं आप? जो पत्रकार जीतने लायक होंगे उन पर विचार किया जाए। भाजपा अध्यक्ष अभी नेताजी के पास गए थे, क्या आग्रह करने गए थे? क्या आने वाले समय में हम नेताजी के यहाँ एक सदस्यता का फॉर्म रख देंगे। ये भाजपा के लोग अगर जाएंगे तो उन्हें सदस्य नेताजी बना दें। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर क्या कहना? नहीं, ये दुख है कि सरकार मन मर्जी कर रही है। आपके यहाँ जिला पंचायत चुनाव था, सब पे झूठे मुकदमे लग गए, कागज चेक कर रहे, घर मकान चेक कर रहे। समाजवादी पार्टी का नेता पाल समाज का इसलिए दौड़ाया जा रहा है, बताइए क्या जिला बदर, बताइए। और क्यों? क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे। कोई भी चुनाव उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से भाजपाइयों ने नहीं जीता, बेईमानी से जीता, प्रशासन ने जिताया। यही डीएमएसपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। सर, क्राइम को लेकर और ब्लॉक प्रमुख जी से लेकर के जिला पंचायत पर्चे छीन लिए गए। क्या दुनिया में ऐसा हुआ होगा कि महिलाओं के कपड़े छीन लिए गए हों?
कपड़े फाड़ दिए गए हों, पर्चा छीना गया हो। दल की भ्रांति रहती कि उसी में जबरदस्ती से जीतते हैं। आपकी सरकारों में भी इस तरीके से हुआ है क्या? नहीं, आपको बताना चाहिए कहाँ ऐसा हुआ है। आप तो पत्रकार हैं, और कम से कम आपका जो चैनल हो या पोर्टल हो, पुराने आर्काइव से निकालिए कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, वो वीडियो दिखाने चाहिए आपको। सरकार बनने पर हिसाब किताब लिया जाएगा? नहीं, सरकार बनने पर आप लोग लिख करके दीजिए तो कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कागज पे आप लिख करके दीजिए कौन क्या कर रहा है। सर, क्राइम को लेकर के 10 में कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ? 0। भैया